वेलकम दोस्तों। आज सबके मन में ये सवाल चल रहा है कि आखिर हरदीप सिंह निज्जर है कौन, जिसके वजह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो इंडिया और कनाडा का रिश्ता बिगाड़ने पे एकदम तुल गए। इन्हें कोई नहीं परवाह है कि जनता, व्यापार या फिर देश का इससे कितना नुकसान होगा। इनके लगाए गए एलिगेशन सही है या गलत, इस पर बाद में आते हैं। पहले जान लेते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर है कौन। 70s 80s का दौर भारत के लिए काफी मुश्किल रहा, फिर चाहे इमरजेंसी लखनऊ 1975 से 1977 तक, या फिर खालिस्तान का मांग उठना, या मुरारी जी देसाई की सरकार बनना गिरना, हर तरफ से मुश्किलों का दौर था। उसी वक्त पंजाब के जलंधर में 1977 को हरदीप सिंह निज्जर का जन्म होता है। That time Sheikh was demanding separate homeland, यानी उस वक्त खालिस्तान का मांग अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। तभी इंदिरा गांधी द्वारा 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाकर हजारों खालिस्तानी अलगाववादियों को मारा जाता है, जबकि ऑफिशियल डेटा देखा जाए तो सिर्फ 400 की है। उसके बाद इंदिरा गांधी का हत्या होना, देश के अंदर राइट्स होना, और मनवीर सिंह चेहरू फरवरी 1986 में खालिस्तान कमांडो फोर्स का लीडर बनता है। और 1992 में तरविंदर सिंह एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है बाबर खालसा नाम से, जो कि उस वक्त दोस्तों जितने भी छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन बने सबका डिमांड था खालिस्तान का। अब चलते हैं हरदीप सिंह निज्जर के पास। 9/11 से पहले किसी भी देश में घुसना इतना मुश्किल नहीं था जितना आज के इस दौर में है। 1947 में रवि शर्मा के नाम से फर्जी पासपोर्ट के जरिए कनाडा में घुसता है और सीधे पुलिस के पास जाता है और उनको ये बताता है कि इंडिया में इसके साथ काफी बुरा सलूक किया गया और फर्जी मेडिकल के जरिए असाइलम लेना चाहा, जो कि बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि 90s में जितनी भी गतिविधियां या कोई संगठन बना, क्या ये किसी का हिस्सा था? क्योंकि पंजाब उग्रवाद कार्रवाई में इसको 1995 में गिरफ्तार किया गया था और इससे पहले इसके भाई को भी गिरफ्तार किया गया था। और शायद इसी वजह से फेक नाम के जरिए इंडिया से ये भागा। बाद में कैनेडियन लेडी से शादी करके ये सिटीजनशिप लेनी चाहिए, लेकिन वो भी रिजेक्ट हो गया। फिर 2007 में कैनेडियन कोर्ट में क्लेम करके इसने अपना सिटीजनशिप हासिल कर लिया। और दोस्तों अब देखते हैं कि ये इंडिया का मोस्ट वांटेड कैसे हुआ और इसने कब क्या क्या किया। 2007 में लुधियाना के सिंगर सिनेमा हॉल में बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें 6 लोगों की जान और 40 लोग घायल हुए। तब फर्स्ट टाइम हरदीप सिंह निज्जर का नाम सामने आया। उसके बाद पंजाब के अंदर कई आतंकवादी गतिविधियां हुई और कई मर्डर हुए, उनमें इसका नाम सामने आने लगा। 2013 और 2014 में इसने कई बार पाकिस्तान का दौरा किया, जहां इसकी मुलाकात बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जगतार सिंह तारा से होती रही। और इंडियन सोर्स के हिसाब से पाकिस्तान की ISI ने इसकी मदद की खालिस्तान मूवमेंट के लिए ट्रेनिंग देने में। पंजाब पुलिस के रिक्वेस्ट में 2016 में इंटरपोल ने इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया। 2018 में कैनेडियन पुलिस ने इसको गिरफ्तार भी किया, पर बिना कोई चार्ज लगाए इसको छोड़ भी दिया। जब धरना प्रदर्शन होना ज्यादा शुरू हुआ तो जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान का संदर्भ शुद्ध करने का वादा किया और जनवरी 2019 में गुरु नानक सिख गुरुद्वारे के लिए इसको निर्विरोध चुना गया, जिसका सदस्यता कनाडा में सबसे बड़ी होती है। 2020 इंडियन गवर्नमेंट स्टेटमेंट के अनुसार खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ बनकर उसका संचालन, नेटवर्किंग, फाइनेंसिंग और ट्रेनिंग हर एक चीज में ये इन्वॉल्व हो रहा। इसलिए UAPA के अनुसार इसको इंडिविजुअल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। 2021 हिंदू पुजारी कमलदीप शर्मा को मारने की साजिश रचने के कारण 2022 में NI ने इसके सर पर 10 लाख का इनाम रखा। और अंत में 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारा पार्किंग में जब खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ हरदीप सिंह निज्जर अपने ड्राइविंग सीट पर बैठा रहता है, तभी 2 लोग मास्क लगाकर आते हैं और गोलियों से छल्ली करके पैदल भाग जाते हैं। बाद में इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम यानी IHIT अपने जांच में बताया कि कोई तीसरा सिल्वर 2008 टोयोटा कैमरी गाड़ी में इनका इंतजार कर रहा था और सभी भागने में सफल हुए, तभी जस्टिन ट्रूडो विफल हुए। और शायद अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए और अपोजिशन से बचने के लिए ये हाउस ऑफ कॉमन में जाकर सीधा भारत के ऊपर उंगली उठाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि भारत ने इसे ऑलरेडी टेररिस्ट घोषित कर रखा है। ये और इनके विदेश मंत्री सबसे कहते फिर रहे कि हमारे पास इसका सबूत है। कहता तो सब है लेकिन दिखाता कोई नहीं। और अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया को अपने तरफ मिलाने के लिए सबसे कहते फिर रहे हैं कि यार हमारे धरती पे हमारे नागरिक का हत्या इंडिया द्वारा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जिसमें अमेरिका अपनी पड़ोसी के लिए कुछ ज्यादा ही उछल रहा है और हमें कानून बता रहा है। जब अपने खुलेआम टेररिस्ट के नाम पे इराक, अफगानिस्तान, सीरिया पहुंच जाता है खुलेआम कत्लेआम करने, तो अपने आप को कैप्टन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का रखवाला समझता है। खैर, इसकी बात किसी और दिन किसी और वीडियो पे होगी। जस्टिन ट्रूडो इंडिया को बदनाम करने की साजिश के बाद अब थोड़ा सा न्यूट्रल दिख रहे हैं। अब कह रहे हैं कि अगर इसमें इंडिया का हाथ नहीं है तो वो मेरी मदद करे इसमें, लेकिन शायद वो इसकी आपसी मतभेद के बारे में भूल गए, क्योंकि इसकी हत्या के ठीक 11 महीना पहले जुलाई 2022 में रिपु दमन सिंह को ब्रिटिश कोलंबिया में ठीक इसी तरीके से मारा गया था, जिस पर 1985 के एयर इंडिया फ्लाइट में बम रखने का आरोप लगा था। इस ब्लास्ट में 329 पैसेंजर और क्रू मेंबर सभी की जान चली गई थी। आगे देखना काफी दिलचस्प ये होगा कि दोस्तों जस्टिन कैसी कैसी गलतियां कर रहा है, फिर चाहे दबाव उनके वोट बैंक की हो या फिर उनके पार्टी के मेंबर्स की।
अब ये देखते हैं कि वहां के लोग निज्जर के बारे में क्या सोचते हैं। फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ हेल्थ कनाडा मिस्टर उज्ज्वल दोसांझ कहते हैं, बीबीसी से बताते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि ये खालिस्तानी है, ये खालिस्तान का प्रमुख है। ब्रिटिश कोलंबिया के पत्रकार और रेडियो होस्ट गुरप्रीत सिंह ने भारत पर संदेह जताया और कहा कि भारत ने किस आधार पर इसको आतंकवादी साबित किया, जबकि निज्जर को किसी भी अदालत में दोषी नहीं पाया गया और कनाडा में इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, आज तक इसने किसी के खिलाफ जहर भी नहीं उगला और खुद को ये पत्रकार खालिस्तान का खिलाफ भी बताता है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा, इसके हत्या पे किसका हाथ है और जस्टिन आगे क्या चाहते हैं ये तो दोस्तों आगे ही पता चलेगा। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।